हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी के बारे में। देखिए, ये होता क्या है और इसमें कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी कितनी वैकेंसी निकल कर सामने आई हैं और ये फार्म आपके क्या होंगे, फार्म आपके कब से ऑनलाइन होंगे, सारी जो है चीजें इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, कितनी फीस क्या रखी गई है, सारी चीज इसमें क्लियर कर देंगे। जर्नल की कितनी फीस है और अदर की कितनी फीस यहाँ पर रखी गई है। अब ये देखिए, ये की जो है ई और एस आई सी आपका होता क्या है। तो ये आपका होता है कर्मचारी राज्य जो है बीमा निगम के अंतर्गत ये आपकी वैकेंसी होती है। इसी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें जो पोस्ट आपकी है, जो पोस्टें आपकी हैं वो अलग अलग यहाँ पर निकली हुई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी हमारे पोस्टें जो हैं वो हमारी 10th से अप्लाई हो सकती हैं और कौन सी पोस्ट हमारी जो है वो हमारी ग्रेजुएशन से अप्लाई हो सकती है। कुछ जो है पोस्ट ऐसी भी हमारी है जिनमें क्या है, कंप्यूटर का बेसिक जो है नॉलेज भी मांगा जा रहा है। तो ऐसी कौन सी पोस्टें हैं जिनमें हम 10th से अप्लाई करेंगे, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो है मांगा जाएगा। इन सारी चीजों पर जो है बात करने वाले हैं। देखिए, यदि आप जो जाएंगे साइट पर इसकी जाएंगे तो ये अभी फार्म ऑनलाइन नहीं हो रहे, क्योंकि जो नोटिस अभी आई थी उसके अनुसार यदि हम देखें तो ये आपके जो है ये आपके नवंबर में, ये आपके नवंबर में यानी नवंबर का जो पहला सप्ताह है उसमें जो है ये फार्म उस पहले सप्ताह तक आ जाने चाहिए। यदि पहले सप्ताह तक फार्म नहीं आते हैं तो दूसरे सप्ताह तक ये फार्म जरूर आ जाने चाहिए। यानी हमारे कहने का मतलब है कि जो है 15 नवंबर तक ये हमारे जो है ऑफिशियल आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, जिसमें क्या कर सकते हैं, उसमें डेट, अप्लाई डेट सारा कुछ दिया होगा कि कब से फार्म आपके अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि हमारे कौन कौन सी पोस्टें हैं जो हमारी 10th से होने वाली हैं ऑनलाइन, और जो या हमारी कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो हमारी ग्रेजुएशन लेवल से होने वाली है। तो सारी चीजें इसमें क्लियर कर लेंगे। आप सभी को पता है कि ई जो आपका एसआई, जो आपका एसआई सी आपका जो है, ये क्या है, ये एक कह सकते हैं कि बैंक के तहत आपकी इसमें कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं। और बैंक का आपको तो पता ही है कि यदि बैंक के तहत अगर जो कोई भी यहाँ पर पोस्ट है तो आप उसको जो है 6 महीने आप दे दीजिए। 6 महीने में आपकी पोस्ट भी आ जाएगी, उसमें जो आपका टोटल पेपर भी फाइनल हो जाएगा और हो सकेगा तो आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। बैंक का कितना जो है, बैंक की पोस्टें होती है उसमें कितना ज्यादा काम जो है फास्ट होता है, ये देखने में तो आप सभी को पता होगा कि आप देख ही चुके हैं कि इसमें जो है कितना ज्यादा काम जो है तेजी से होता है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं पोस्ट नंबर 1 की। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट नंबर 1 क्या है। तो ये हमारी जो है, ये हमारी एमटीएस की पोस्ट है। अब यहाँ पर देखिए एमटीएस के तहत इसमें होता क्या क्या है। तो एमटीएस की हमारी एक पोस्ट है। एज की यदि बात करते हैं तो 18 से जो है 25 इसकी एज मांगी जाती है। 18 से 25 जो है इसकी एज आपकी एमटीएस की रहने वाली है। कितनी पोस्टें हैं, तो 3341 हमारी पोस्टें निकलने वाली है एमटीएस के अंतर्गत। कौन से क्लास से हम इसको डाल सकते हैं, यदि हम 10th क्लास जो है पास कर चुके हैं तो हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आपकी कौन सी है, तो एमटीएस की पोस्ट है। अब यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं तो 18,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है। 56,900 रुपए तक इसकी सैलरी जाती है। तो केवल एक ही पोस्ट ऐसी है जिसको हम कौन से क्लास से डाल सकते हैं, तो 10th क्लास से डाल सकते हैं। तो इस एमटीएस को तो जो है यहाँ पर जो है टिक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है 10th अभी निकला है। और सबसे अच्छी बात है कि वो 18 ईयर के भी इसी बार हो चुके हैं। क्योंकि देखा जाए, जो औसत के अनुसार निकाला जाए, तो जिन बच्चों का जो है 10th क्लास निकलता है तो वो 18 साल के अधिकतर हो जाते हैं। तो जो भी 18 साल के हो चुके हैं, 10th निकल चुका है, तो इस वैकेंसी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इनमें सबसे अच्छी बात क्या है इन वैकेंसियों में, तो यहाँ पर देखिए इनमें सबसे अच्छी बात है कि इनमें जितनी भी पोस्टें आपकी निकलती हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ईएसआईसी की बात करते हैं। इसमें जितनी भी पोस्टें निकलती हैं हम अलग अलग सब में डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बात की है, इसमें जो है हमारी 4 पोस्टें निकली, तो हम चारों में यदि जो है अप्लाई करने वाले हैं तो हम चारों वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। चारों की हमको जो फीस अलग अलग कटानी पड़ेगी, चारों का जो है अलग अलग हमको जो है पेपर देना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात तो यही है। यदि आप जो आपका केवल हाई स्कूल है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो एमटीएस की अप्लाई करिए। यदि आपका ग्रेजुएशन भी हो चुका है तो एमटीएस का हाई स्कूल से अप्लाई कर दीजिए। बाकी जो ग्रेजुएशन से अप्लाई होते हैं उसको जो है ग्रेजुएशन से अप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारी एमटीएस की हो गई, जिनको हम जो क्लास 10th से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे पोस्ट देखते हैं। अगली पोस्ट हमारी, अब यहाँ पर देखिए एलडीसी की पोस्ट की बात करते हैं। ये हमारे दूसरे नंबर की पोस्ट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पोस्टों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर 1923 हमारी टोटल पोस्टें हैं। हम किन की बात कर रहे हैं, तो एलडीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, ये हमारी दूसरी पोस्ट है। अब इसमें क्या क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी जो है लोअर जो है डिवीजन क्लर्क की आपकी पोस्ट होती है। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो है 75% आपकी पोस्टें ऐसी रहने वाली हैं जो प्रमोशन से होने वाली हैं। अब यहाँ पर समझिए, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। इसमें क्या ट्विस्ट आने वाला है कि जैसे कुछ बच्चे हैं जो पहले से ही इसमें जो है एलडीसी में जो है कार्य कर रहे हैं या एलडीसी में क्या कर रहे हैं, तो उनको प्रमोशन हो जाएगा।
तो यहाँ पर समझिए, अब जैसे कुछ बच्चे हमने ले लिए कि एमटीएस में कुछ बच्चे पहले से ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पहले से ही कार्य कर रहे हैं, तो अब उनका जब प्रमोशन होगा तो कहाँ जाएंगे, तो वो जाएंगे जो है एलडीसी में जाएंगे। तो ऐसी पोस्ट यहाँ पर हैं कुछ कि जो है जिनका प्रमोशन होकर जो है वो जाएंगे एलडीसीए में। तो यहाँ पर देखिए 75% जो है पोस्ट ऐसी हैं जिनका प्रमोशन होने वाला है, लेकिन 25% ही यहाँ पर जो है एग्जाम कराया जाएगा। यानी 25% वैकेंसी इसमें जो है इतनी है, यानी 25 में मान लीजिए कि यहाँ पर सीधे सा निकाल लीजिए कि 2000 जो वैकेंसी है ये आपकी प्रमोशन के तहत जाने वाली है। आपके पास वैकेंसी यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2000 मान के चलिए, क्योंकि 1923 यहाँ पर कुल हमने बताया है, तो कुल हमने बताया, लेकिन यहाँ पर जो है इसके आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम जो 2000 का औसत मान के चलते हैं। अब यहाँ पर कितनी पोस्टें ऐसी हैं जो हमारी क्या हो जाएंगी, जो हमारी जो प्रमोशन के तहत चली जाएंगी, तो 1500 मान लीजिए, 1500 पोस्टें आपकी ऐसी हैं जो आपके प्रमोशन के तहत चली जाएंगी। अब आपके पास यहीं पर मान लीजिए कि 400 बचती हैं या आपकी 500 बचती हैं, ठीक है। इतनी पोस्टें आपकी बचेंगी जो कि क्या कर सकते हैं, जिनमें आप डायरेक्ट जो है एग्जाम देकर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारी वैकेंसी, क्योंकि ये चीज हमने काफी वीडियो में देखी है, ये चीज नहीं बताई गई है, क्योंकि एलडीसी आपकी जो वैकेंसी है यही बता दिया कि ये डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहने वाला है। ये जो आपकी है, ये आपकी जो है प्रमोशन वाली वैकेंसी है, जिनमें जो है 75% जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रमोशन से ही अप्लाई करेंगे। जैसे एमटीएस में कर रहे हैं वो जॉब पहले से ही, अब वो किस में अप्लाई करेंगे, अब वो जो है एलडीसी में अप्लाई करेंगे, फिर या उनका प्रमोशन हो जाएगा, तो वहां पर जो है एमटीएस से आप वो डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, वो डायरेक्ट जो है एलडीसी में चले जाएंगे। और बाकी 25% का क्या होगा, 25% का जो है एग्जाम यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। तो एक वैकेंसी हमारी ये हो गई। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो है यूडीसी की बात करते हैं, और यहाँ पर यूडी और सीसी की बात करते हैं। ये हमारी दो वैकेंसी हैं। अब इनके बारे में देखिए, ये वैकेंसी जो है थोड़ी खास रहती हैं। अब ये खास क्यों रहती है, इनके बारे में देखिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी रहती है, या ये तो वैकेंसी आपकी डायरेक्ट होगी, यानी डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी जो है ग्रेजुएशन लेवल की है। ये वैकेंसी आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है, और साथ साथ में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी इस वैकेंसी में मांगा जा रहा है। पोस्टों की बात करते हैं तो 6400 जो है 35 पोस्ट यहाँ पर जो है इन दोनों की निकल कर सामने आई है, जो कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। एज की हम बात करते हैं तो 18 से 27 ईयर के यदि आप हैं इसके बीच के, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने बताया था कि इसमें जितने भी पोस्ट निकलते हैं, यदि आप सब में जो है अवेलेबल है डालने के लिए, तो सारी पोस्टों में आप डाल सकते हैं। देखिए जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वो हाई स्कूल से एमटीएस का भी डाल सकते हैं, और ग्रेजुएशन से आपके जो है यूडीसी की भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर यूडीसीसी की भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी सारी पोस्टें अप्लाई कर सकते हैं जिनका सारा कुछ कंप्लीट है। तो ये हमारे ग्रेजुएशन लेवल की पहली यहाँ पर हो गई, ठीक है। एज हमारी 18 से 27 रहने वाली है, बाकी यहाँ पर विशेष कुछ नहीं रहने वाला। ये हमारी पोस्ट है, ये हमारी डायरेक्ट पोस्ट निकलने वाली है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम बात करने वाले हैं एसएसओ की बात करते हैं, एसएसओ की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो पोस्ट रहने वाली है, एसएसओ की बात हो गई, और जो है एचसीए की बात हो गई, एचसीए की बात हो गई। यहाँ पर सारा कुछ आपके लिखा हुआ है कि किसके किसके पोस्ट हैं, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब इन पोस्टों के लिए हमको क्या चाहिए, तो यदि हम 18 से 30 ईयर के हैं तब हम क्या कर सकते हैं, तब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या हमको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन हमारा होना चाहिए, और नॉर्मल से आपको जो है कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। यानी आपकी ये जो वैकेंसी हो गई, और जो हमने पिछली अभी यहाँ पर ये वैकेंसी आपको बताई थी, ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल की आपके सारी वैकेंसी है, ठीक है। इनमें जो है ग्रेजुएशन लेवल में आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब इस जो है पोस्ट में जो खास का रहने वाला है, तो ये जो ओनली इस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, बाकी जो हमने एमटीएस का बताया और अभी जो आपका ये यूडीएससी का बताया, उस पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम इस पोस्ट की बात कर रहे हैं, एसएसओ की बात कर रहे हैं। इसका एग्जाम कौन कराता है, तो इसका एग्जाम जो आपका है वो आपका क्या कौन कराता है, वो आपका जो है यूपीएससी, या इसका क्या कराता है, यूपीएससी इसका एग्जाम कराता है। इसका एग्जाम जो आपका है यूपीएससी आपका एग्जाम कराएगा, यही पेपर पैटर्न बनाएगा। इतना मान के चलिए कि ये यदि यूपीएससी इसका पेपर जो है पैटर्न का एग्जाम बनाता है, यही एग्जाम कराता है, तो ये आपका जो है ये आपका थोड़ा हार्ड रहने वाला है। बाकी पिछले जो है उसको खुद ही कराता है, यानी जो पिछली सारी वैकेंसी हमने आप सभी को बताई उसको ईएसआई जो है वो खुद कराता है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में आपके स्क्रीन पर खुली है, एसएसओ की बात कर रहे हैं, इसको यूपीएससी कराता है, यही एग्जाम कंडक्ट करता है, इसी से सारा कुछ होता है। तो इसका एग्जाम थोड़ा सा जो है बाकी जो है वैकेंसी से थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है, ठीक है। तो ये इतना समझ लीजिए कि ये वैकेंसी आपके लिए थोड़ी हार्ड रहने वाली है, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें जो आपकी सैलरी है वो आपको भी अच्छी खासी मिलने वाली है। भाई जो हमारे एग्जाम जो हार्ड होगा, हमारी जो वैकेंसी ऊंचे लेवल की है,
तो सैलरी भी उसमें जो अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो ये सारी हमने पोस्टों की बात कर ली कि कौन सी पोस्ट में कितनी पोस्ट है, कब कब किस में जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। यदि हमारा हाई स्कूल है तब हम एमटीएस की करेंगे, यदि हमारा ग्रेजुएशन है तो हम एसएसओ की करेंगे, यानी बाकी जो वैकेंसी है उसमें करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए यूडीसी की बात करते हैं, एसएसओ की बात करते हैं। तो इनमें जो आपके 3 पेपर रहने वाले हैं। पहला आपका जो है यहाँ पर प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, फिर आपका जो है स्किल आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो 3 माध्यम में आपका इसका जो है पूरा चरण सब कंप्लीट होने वाला है। लेकिन जो वैकेंसी हमने आपको बताया था कि हाई स्कूल से हम जिसको अप्लाई कर सकते हैं, हाई स्कूल पास करके, यानी एमटीएस की हमने बात की थी, उसमें केवल आपका जो है प्री देना है और आपको मेंस देना है। यहाँ पर कोई भी वैकेंसी की हम बात करते हैं, प्री की हम बात करते हैं, चाहे वो वैकेंसी आपकी जो है कोई भी हो, चाहे वो आपकी जो है यूडीसी की हो, चाहे आपकी जो एसएसओ की हो, चाहे आपकी एमटीएस की हो, प्री के कोई नंबर नहीं ऐड होते हैं। प्री को केवल हमको क्या करना पड़ता है, केवल हमको पास करना पड़ता है। प्री में केवल हम पास हो जाएं या हमारे बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आए, उससे कोई मतलब नहीं रहता, केवल हमको पास होना है। बाकी जो आपका मेन सिलेक्शन होता है वो आपका जो है मेंस से होता है। ठीक है, इन चीजों के बारे में सारी चीजें यहाँ पर आगे क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एमटीएस और यूडीसी, ये आपकी 2 वैकेंसी है। एक आपकी हो जाएगी एमटीएस और एक आपकी यूडीसी की बात करते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। अब एग्जाम पैटर्न अलग अलग हर तरीके से यहाँ पर देख लेंगे, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन में, यहाँ पर जो रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के आपके जो है 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन पूछे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो इन दोनों पोस्ट की हम बात कर रहे हैं और प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं, मेंस की नहीं कर रहे हैं, प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जीके जीएस के हम बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाएंगे। मैथ की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। इंग्लिश की हम बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे। 100 नंबर का आपका जो है टोटल पेपर रहने वाला है। यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो गया। 100 नंबर का आपका पेपर रहना, 2 वैकेंसी की चीजें जो थी जो कि हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर देखिए इसको करने के लिए हमको समय कितना मिलेगा, तो 1 घंटा हमको समय मिलेगा। 1 घंटे में इतना सब कुछ हमको करके दिखाना है। ये हमने प्री की बात कर ली। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए वही हमारी है यूडीसी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो मेंस की, देखिए अब मेंस में क्या रहने वाला है। देखिए सारे सब्जेक्टें आपकी वही रहने वाली हैं, सारा कुछ आपका वही रहने वाला है। रीजनिंग भी वही रहने वाली है, जो आपकी जो जीके जीएस मैथ और आपकी जो है इंग्लिश, आपकी सब वही रहने वाला है। लेकिन 25 क्वेश्चन को बढ़ा करके 50 क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया गया है सब में। ठीक है, 25 क्वेश्चन को बढ़ा करके 50 क्वेश्चन कर दिया गया है। वहां आपका 100 नंबर का था, यहाँ आपका 200 नंबर का आपका पेपर मेंस में रहने वाला है। यही आपका मेन एग्जाम रहेगा जो आपके सिलेक्शन को जो है तय करेगा। यही आपका मेन रहने वाला है मेंस का। 200 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। कितने घंटे का समय मिलेगा, तो 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। यानी कि आपको जो है 120 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। इतनी देर में आपको पेपर जो है करना पड़ेगा। तो ये हमने मेंस की बात कर, प्री की बात कर ली। मेंस की जो है प्री की पहले कर ली थी, यहाँ पर जो हमने मेंस की बात कर ली। अब आगे देखते हैं। देखिए ये आपका क्या रहने वाला है, तो ये थोड़ा बहुत आपका स्किल टेस्ट के बारे में रहने वाला है। तो वो तो आप अच्छे तरीके से कर ही लेंगे क्योंकि नॉर्मल साइज में रखा गया है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। थोड़ा बहुत है वो तो वहां पर जो है आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अभी हमने बात किया था कि आपकी ऐसी वैकेंसी जिसका एग्जाम कौन कराता है, जिसका एग्जाम आपको जो है यूपीएससी कराता है। तो भैया हमने पहले ही बताया था कि इसका एग्जाम यूपीएससी कराता है, थोड़ा सा जो है टफ रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए सारी सब्जेक्ट यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर की पूछी जाएगी, जो है यहाँ पर टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। अलग अलग सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा था, ये हमारा जो है प्री का था, ये हमारा प्री का था। और ये हमारा बात करते हैं, ये हमारा मेंस का है, जो कि यहाँ पर भी सारा कुछ जो है क्लियर है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने वाले हैं, नंबर कितने रहने वाले हैं, समय आपको कितना रहने मिलने वाला है। 2 घंटे का समय मिलने वाला, सारी चीजें हमने यहाँ पर जो है क्लियर कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है जिनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये वैकेंसी जो आपके ऑनलाइन करने की बात करते हैं, ये वैकेंसी आपके जो है इसके यदि फार्म कब से ऑनलाइन हो गए, तो हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो है यदि आपके फार्म 15 नवंबर तक आपके ये फार्म जो जरूर आ जाएंगे। और 15 तारीख के बाद यदि फार्म आपके आ जाते हैं तो उसके बाद आपके जो है ऑनलाइन होने लगेंगे। ठीक है, बाकी तो नोटिफिकेशन जो अभी आई थी उसी नोटिफिकेशन आई तभी हमने वीडियो बनाया है, उसमें सारा कुछ क्लियर हो गया। तो थोड़ी बहुत चीजें क्लियर है, उसको आप अच्छे तरीके से सुन लीजिए। जैसे हमारे फीस की हम बात करते हैं, फीस हमारी क्लियर है। यदि आप जर्नल में हैं तो आपको जो है 500 रुपए पे करना पड़ेगा। यदि आप अदर किसी में भी हो, जर्नल के अलावा आप ओबीसी में हो या किसी भी आपके एससी एसटी कोई भी कास्ट हो, तो आपको जो 250 रुपए यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी पोस्ट हैं, ये नहीं कि केवल हम एक ही पोस्ट की बात करें, कोई भी आपकी पोस्ट हो, ये यही इतनी जो है 2 ही फीस निर्धारित की गई है। इसी पर आपका जो सारा कुछ रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी
तो हम एक चीज और क्लियर कर देंगे, नोटिफिकेशन में एक चीज क्लियर कर देंगे कि यहाँ पर ये राज्य वाइज वैकेंसी निकलती है। पहली बात कि जो है उत्तर प्रदेश में इतनी निकली है, बिहार में इतनी निकली है, मध्य प्रदेश में इतनी निकली है। तो जिसमें हाई वैकेंसी निकलेगी, जैसे हमने बात कर ली, जैसे बिहार में बहुत ज्यादा वैकेंसी निकलती है भारी मात्रा में, तो बिहार वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि इतनी वैकेंसी एक साथ देखने को यदि मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। तो जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा सबसे पहले वीडियो बना दूंगा। बाकी इसमें कुछ भी चीजें ऐसी हैं, हमें मेरे समझ से तो कोई नहीं छुट्टी है, बाकी अगर जो छूट गई है तो उसमें जो है सारा कुछ जो है क्लियर कर देंगे, क्योंकि अभी जो संपूर्ण इसकी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन के अनुसार, जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें सारा कुछ क्लियर कर देंगे। जो कुछ चीजें थोड़ी वो छूट गई हैं वो उसमें सारा कुछ समझा देंगे। तो इसके जो है फार्म जल्दी ही में आ जाएंगे। बाकी तैयारी आप रेडी रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर जीके जीएस के यहाँ पर भी प्रैक्टिस सेट कुछ कराए गए हैं, उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। बाकी कुछ भी चीज कंफ्यूजन है तो कमेंट माध्यम में बता सकते हैं, आपके कंफ्यूजन दूर कर दिए जाएंगे। बाकी अगर जो इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन है वैकेंसी में कि कौन से वैकेंसी में क्या क्या है, सब्जेक्ट कौन से, कितने नंबर की कौन सी सब्जेक्ट पूछी जाएगी, तो आप वीडियो के कमेंट माध्यम में बता सकते हैं, उसी में आपको जो आंसर दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चले जाए, नीचे जो है ग्रुप की लिंक दी हुई उसमें ऐड हो जाइए। वहां पर जो ग्रुप से डायरेक्ट आप ऐड हो जाएंगे, कोई भी वहां पर अपडेट होता है सबसे पहले वहां पर दे दिया जाता है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पर मैं डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुंच जाए। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।